अनजाने में, ना चाहते हुए, या वक्त के हिसाब से वक्त में बंद के गलत फैसला लेने के कारण हम सबसे बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं, और हम खुद को जिम्मेदार मानने लगते हैं कि मैंने किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरी वजह से ही ये हुआ है। उन गलतियों में बंधे रहते हैं, पश्चाताप करते रहते हैं, रोते रहते हैं, उस गलती से निकल नहीं पाते। ऐसे एक नहीं बहुत से प्रश्न मेरे पास आते हैं, भैया मैं अपनी मां का अच्छा इलाज नहीं करा पाया, अच्छे हॉस्पिटल में नहीं ले जा पाया, मैंने उस समय गलत फैसला ले लिया, गलत डॉक्टर पे चला गया, वो वाला इलाज नहीं कराया, भैया मेरी वजह से घर वालों को नुकसान हो गया, मैंने उनका पैसा बिजनेस में लगाया, बहुत मेहनत भी की पर सब डूब गया, मैं उनका गुनहगार हूं, मैंने उन्हें बर्बाद कर दिया। भैया उस समय मैं भावनाओं में बह गया, मैंने उन्हें गलत बात बोल दी, उन्हें बहुत चोट पहुंची, मैंने उनसे बहुत बार माफी मांग ली, पर मैं इस दुख से निकल नहीं पा रहा। दोस्तों, जीवन का एक बहुत बड़ा सच बताऊंगा, ये प्रकृति जो है ना, ये ईश्वर का औजार है, ईश्वर का कर्म करने का तरीका है, इस दुनिया को चलाने का तरीका है। और ये प्रकृति भी सब कुछ खुद तो नहीं करती, जो इसने दुनिया रचाई है, जीव जंतु बनाए हैं, इतनी चीजें बनाई हैं, उनके जरिए कर्म करती है, उनके जरिए काम करती है, इस दुनिया को चलाती है। तो कई बार हम सिर्फ इस प्रकृति का निमित्त बन जाते हैं, किसी काम को करने का जरिया बन जाते हैं, किसी काम के होने का। किसी की मृत्यु लिखी थी, इस क्षण में उनकी मृत्यु होनी थी, बहुत से कारण है, उस वजह से हो सकती थी। प्रकृति नहीं चाहती थी कि उनका इलाज सही हो, उसने हमें निमित्त बना दिया। हमारे मन ने उस समय वो फैसला लिया कि नहीं इस समय घर पे रहना ठीक है, नहीं इस समय हॉस्पिटल ले जाना ठीक है, नहीं इस वाले हॉस्पिटल ले जाता हूं, नहीं ये कर लेता हूं। क्या आपने उनके बुरे के लिए फैसला लिया था? नहीं लिया था। तो आप सिर्फ एक निमित्त बन गए, एक जरिया बन गए, जिसकी वजह से एक काम होना था वो हो गया। तो जहां आपने जान के कोई कर्म किया ही नहीं, किसी का जान के बुरा किया ही नहीं, वहां आप जिम्मेदार कैसे हुए? खुद को क्यों जिम्मेदार मान रहे? तुम कर्ता तब हो, कर्म करने वाले तब हो, जब तुमने सोच समझकर विचार में उनके परिणामों को लाकर वो काम किया। जानकर गलत जगह ले गए, गलत इलाज कराया कि ये बच ही ना पाए, वो तुम्हारा कर्म है, तुम जिम्मेदार हो, तुम्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी, किसी भी रूप में मिले। तुम्हारे हाथों से कोई एक्सीडेंट हो गया, तुम सड़क पर चल रहे थे, सही तरीके से जा रहे थे, पर एक्सीडेंट हो गया, किसी को बहुत चोट आ गई, उनकी मृत्यु हो गई। क्या तुमने जान के वो कर्म किया? क्या तुमने जान के उनको चोट पहुंचाई? नहीं पहुंचाई। हाँ, तुम गलत तरीके से चला रहे थे, ये जानते हुए कि मैं इतनी तेज चला रहा हूं, किसी का नुकसान हो सकता है, तब नुकसान हुआ तो तुम जिम्मेदार हो, वरना तुम जिम्मेदार नहीं हो, तुम सिर्फ निमित्त बन गए। और निमित्त कुछ भी हो सकता है, तुम ना होते कुछ और होता। शायद तुम्हारे कोई कर्म ऐसे रहे होंगे जिस वजह से तुम्हें दुख भोगना है निमित्त बनने का। आपसे कोई गलती हो गई, बड़ी गलती हो गई, कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो गया, आपको एम्बैरेसमेंट हो रही है, शर्मिंदगी हो रही है, तो ये शर्मिंदगी आपके जीवन में लिखी थी, इसलिए आपको उस समय निमित्त बनाया गया। लेकिन इसमें गलत आप नहीं हो, तो खुद को गलत मानना बंद कर दो। सजा तब मिलेगी जब तुम्हारी सोच में विकृति हो, मन में भी विकृति है, मन से किसी का बुरा चाहते हो तो भी वो बुरा कर्म ही है। या जान के कुछ बुरा करा, कोई गलती करी, कोई गलत काम किया जानबूझकर, तो सजा मिलेगी, तो तुम सजा के हकदार हो, कर्म बंद के हकदार हो। पर जब तुमने अनजाने में कोई काम किया, तो वो काम तुमने नहीं किया, वो काम प्रकृति ने किया है तुम्हारे जरिए। ठीक है, तुमसे हुआ है, उसको सुधारने का प्रयास करो, सही करने का प्रयास करो, माफी भी मांग ली, जो कर सकते थे किया, या कुछ भी नहीं कर सकते तो कुछ भी नहीं किया, पर खुद को जिम्मेदार मानना बंद कर दो। कर्म अच्छे करने हैं तो सोच को अच्छा बना लो, मन से किसी का बुरा नहीं चाहना, सबका भला हो, सबका अच्छा हो, किसी से दुश्मनी नहीं पालनी, नफरत नहीं पालनी, अच्छे मन से कर्म करते चलो, फिर चाहे सही हो, चाहे गलत हो, चाहे गलती हो, तुम जिम्मेदार नहीं हो। और कई बार भूत में जान के भी हमसे कुछ गलत काम हो गया, हम चाहते नहीं थे लेकिन गलत काम हो गया, गलती हमारी ही है। आप अपने काम में इतने व्यस्त हो गए कि घर वालों पर ध्यान नहीं दे पाए, जबकि आपको ध्यान देना चाहिए था। अब कोई इंसान चला गया, या कोई छोड़ के ही चला गया, आपसे अलग हो गया, दूर हो गया, ठीक है, आप गलत थे, लेकिन आपकी विचारधारा गलत नहीं थी कि मुझे इससे अलग ही होना है, इसका बुरा ही करना है, ऐसे विचार तो नहीं थे ना। अपने काम में व्यस्त हो गए, तो आपकी जिम्मेदारी है, पर आप गलत नहीं हो। उससे सिर्फ आपको एक सीख मिल रही है कि मुझसे यह गलत हुआ, आगे नहीं होना चाहिए। इसमें भी कहीं ना कहीं आप निमित्त बने, पूर्ण तरीके से नहीं बने, कुछ बेध्यानी आपकी भी थी,
पर उसको रोना ठीक नहीं है, वो होना ही था। जो आपने बिल्कुल जानबूझकर नहीं किया, बेध्यानी करी, कहीं और व्यस्त हो गए, ध्यान नहीं दिया, वहां भी आप कहीं ना कहीं निमित्त बने। तो उस हादसे से, उस इवेंट से जो हुआ उससे बाहर निकलो, सीख लो जीवन भर के लिए। जीवन तो खत्म नहीं हुआ, आगे बहुत सारी और चीजें आएंगी, स्थितियां आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, उनमें उस सीख को उतारना है, खुद को बेहतर बनाना है। आपके पास पैसे नहीं थे, मुश्किल से घर की रोटियां चल पा रही थी, घर वालों का इलाज नहीं करवा पाए, किसी का इलाज नहीं करवा पाए, तो भी खुद को जिम्मेदार मान रहे हो। अरे पैसा कोई पेड़ पे थोड़ी उगता है, बारिश थोड़ी होती है पैसे की, नहीं है तो नहीं है। जितना है सीमित पैसा है, उतने में जो कर सकते हो वही तो करोगे। किसी एक का इलाज कराने के लिए 4 की रोटी थोड़ी बंद कर दोगे, वो भी तो हत्या ही होगी। तो गर्व के साथ जियो ना, अपने फैसलों पर गर्व करो। मैंने उस समय इसलिए ये फैसला लिया, मैं गलत नहीं था, मेरी सोच गलत नहीं थी, मेरी मंशा गलत नहीं थी। खुद से प्रेम का भाव लाओ, खुद को समझने का भाव लाओ, खुद से नफरत मत करो, हर परिस्थिति के लिए खुद को ब्लेम मत करो, खुद को जिम्मेदार मत ठहराओ जबकि आप नहीं हो। और किसी परिस्थिति के लिए जिम्मेदार थे भी तो आगे के लिए सीख लो, अब मुझे ऐसा नहीं करना। ठीक है, वो बुरे कर्म हुए हैं, उनका फल कभी ना कभी भोग लूंगा, आगे भी बहुत से कर्म करने, बहुत से कर्म सुधारने भी हैं, आगे के लिए नहीं करूंगा। अब इस बात का ध्यान रखूंगा। दोस्तों, मुक्त होकर जियो, बंधो मत इस दुनिया से, इनके विषयों से। ये दुनिया बहुत अलग है, बहुत अलग तरीके से चलती है। आप इसको कभी भी समझ नहीं सकते, इसके ताने बाने को डिकोड नहीं कर सकते। बहुत बड़ा माया जाल है ये, तो इतना दिमाग मत लगाओ, इतना मत सोचो। सही मन रखो, सही सोच रखो, सही कर्म रखो और जीते चले जाओ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।